कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान के अवतरण का दिवस, भगवान के जन्म का दिवस। ये भगवान का जन्म ये भगवान की करुणा है। भगवान के विषय में कुछ भी कहना शब्दों से शक्य नहीं है। जैसे भगवान का जन्म हुआ तो कहा जाता है अपनी माया का आश्रय लेकर के उन्होंने ये सब लीलाएं की। तो माया का प्रयोग करें या लीला शब्द का प्रयोग करें तो बहुत कठिनाई है। माया जो नहीं है उसको दिखाना वो माया है। लीला का तात्पर्य ये है, जिसको नाटक कहते हैं, ऊपर से कुछ दिखा रहे हैं, अंदर से कुछ है। अगर ये अर्थ हम लेते हैं तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। क्या भगवान का यशोदा मैया से दूध की याचना करना उनको भूख लगना, उन्हें क्रोध आना, उन्हें भय आना, उनका क्रोध में दांतों से ओठों को दबा लेना, ये अवास्तविक है क्या? सखाओं के साथ उनका प्रेम, ये क्या कपट है? अगर वो शब्दावली ली जाती है तो गोपिकाओं के साथ प्रेम, क्या ये अवास्तव है? वहां रोदन, मोदन, पलायन, ये सबके सब क्या अवास्तव है? कठिनाई होती है। भगवान जब, अब हम हमारे पास शब्द उचित नहीं है। भगवान जब विषाद करते हैं तो वस्तुतः विषादग्रस्त हो जाते हैं, विषाद बन जाते हैं। हाँ, विषाद बन जाते हैं। सखाओं के साथ जब सख्य भाव से कुश्ती लड़ते हैं, छीन झपट के खाते हैं, घोड़ा बनते हैं, घोड़ा बनाते हैं, तो क्या अपने सखाओं के साथ कपट करते हैं? यदि उस वास्तविक अर्थ लिया जाए तो कभी शक्य ही नहीं।
गोपांगनाओं के साथ उनका जो निष्कपट प्रेम है, निष्कलुष प्रेम है, वो कपट नहीं है। भगवान की करुणा ही तत्त रूपों में प्रकट होती है। भगवान वो बन जाते हैं। अब बन जाते हैं माने अतस्मिन तत् नहीं है, वो तस्मिन तत् है। भगवान के साथ जो भी जुड़ता है वो भगवत रूप हो जाता है। भगवान से जो अलग होता है वो असत हो जाता है। जो जो भगवान से जुड़ेगा वो भगवत रूप हो जाएगा। अगर काम भी है तो भगवत रूप है, वो कृतार्थ होता है। क्रोध है तो भगवत रूप है, उसको कृतार्थ करते हैं भगवान। भगवान का पलायन, ये भगवान का पलायन रूप होना, पलायन को भी स्वरूप प्रदान करना है। भगवान जिसके साथ जुड़ते हैं उसको अपना बना लेते हैं। तो जैसे काम, क्रोध इत्यादि, इनको भगवान ने कृतार्थ किया है। भगवान ने करुणा परवश हो करके ये रूप वास्तव में बने हैं। केवल एकमात्र हेतु है भगवान की करुणा परवशता, भगवान का कारुण्य। भगवान अपने भक्तों को अथवा अभक्तों को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कहें या अपने से संयुक्त करने के लिए जो भी करते हैं वो भगवान की करुणा परवशता है। तो ये काम, क्रोध इत्यादि भी भगवान के, ये भगवान की करुणा परवशता है। भगवान का जन्म, भगवान के कर्म, ये सब दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान के जन्म कर्म आदि दिव्य। दिव्य माने अलौकिक, माने लोक की वाणी से भी उनका बखान नहीं किया जा सकता है। वो एक अनुभव की वस्तु है। अनुभव तद्रूप बन के ही होता है। भगवान भक्तों को भगवत रूप बना लेते हैं। जैसे चुंबक लोहे को नहीं आकर्षित करता है। विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं, चुंबक पहले लोहे को चुंबक बनाता है। जब लोहा चुंबक बन जाता है तो अपने आप चुंबक के साथ जुड़ता है। भगवान के भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं, जो कहा जाता उसका तात्पर्य यही है। जो जो भगवान से जुड़ेगा वो भगवत रूप हो जाएगा। चाहे कितने बड़े बड़े दुर्गुण हों, अगर भगवान से जुड़ गए तो दिव्य हो गए। और चाहे कितने उच्चतम सद्गुण हो, तपस्वी होना,
विद्वान होना, धनवान होना, सामर्थ्यवान होना, इन सब के उदाहरण रावण, हिरण्यकशिपु आदि में देखे जा सकते हैं। रावण ब्राह्मण ऋषि की संतान है, विद्वान है, वेदों का भाष्यकार है, नाना प्रकार की कलाओं का वो आश्रय है। उसके जैसा धन किसके पास है? इतना सब होने पर भी भगवान से अलग होता है तो वो राक्षस हो जाता है। बलि, प्रहलाद आदि राक्षस कुलोद्भव है, लेकिन भगवान के साथ जुड़े तो वैष्णव श्रेष्ठ माने गए। संत भी उनका प्रातः काल स्मरण करते हैं। तो भगवान की लीला, भगवान का जन्म, भगवान की प्रत्येक चेष्टा प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए है, करुणा परवशता है। भगवान स्वीकार भी करते हैं, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, देह धरो नहीं आन निहोरे। अहम भक्त पराधीन, इस शब्द ये हमको निश्चय कराते हैं कि भगवान जिन जिन गुणों का शब्द को सावधानी से ग्रहण करेंगे, स्वीकार करते हैं, वो आरोपित नहीं है, वो उनका स्वरूप ही है। भगवान विश्वात्मा है, सब कुछ उनमें है। तो आज भगवान का प्राकट्य दिवस को हो, अवतरण दिवस को हो, ये भगवान की करुणा परवशता से संभव है। भगवान हमको अपना भजन करने वाला भक्त बनाते हैं और स्वयं भक्त पराधीन हो जाते हैं। पुनः ये उनकी करुणा में करुणामयता है। ऐसे करुणामय भगवान के प्राकट्य दिवस पे हम सब उनकी करुणा की अनुभूति करने वाले धन्य हैं। इसलिए हम सबको बहुत बहुत बधाई। हम आनंद की प्राप्ति करते हैं, आनंद से युक्त होकर आनंदमय हो जाते हैं। ये आनंदमयता का उत्सव है, इसीलिए नंद के आनंदमय। जय कन्हैया लाल की। आप सबका मंगल हो। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।